हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, CGL 2022 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए मैथ का क्रैश कोर्स चलाया गया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला टॉपिक हम लोग ने नंबर सिस्टम से शुरू किया था, जिसके पार्ट 7 आप लोग कर चुके थे। आपने प्राइम नंबर से, कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन बेस किए थे। उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम से बताए गए थे। अब इस समय डिविजिबिलिटी रूल से चल रहे थे। आज 3 प्रकार के टाइप आपके सामने लाए जाएंगे। और यदि आप पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते, कंप्लीट तो पढ़ा ही जा रहा है, लेकिन इस सीट में 105 क्वेश्चन थे। 105 में से मैंने स्किप कर करके सिर्फ ऐसे 35 क्वेश्चन लाए गए हैं, 40 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं 40 क्वेश्चनों को आपको कराए जा रहे थे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप इस चैनल को 2000 कर देंगे तो आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में जो आपकी क्लास है वो डबल स्लॉट में चलेगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और क्लास की जो टाइमिंग है वो भी 1.5 आवर होगी। अभी आपकी क्लास की टाइमिंग इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको भी पता है जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो इतने बड़े नहीं हो सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसा कंटेंट टाइप बाय टाइप सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। ये 2 साल की मेहनत है जो कंटेंट तैयार किया गया है, और बहुत प्यारा कंटेंट है। तो कंटेंट आपके लिए तैयार है, और आप वे देखिए। हर एक क्वेश्चन को करने के 7 से 8 अप्रोचें होती हैं, लेकिन जो उसकी बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही आपको सीखनी है। मैं ये नहीं कहता वीडियो लेक्चर देखिए आगे। इस परिवार को कंप्लीट कीजिए। आपको एक टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा, वहाँ से आप देखिए। बिल्कुल यदि आप खुद से क्वेश्चन लगा सकते हैं बेस्ट वे से, तो बिल्कुल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक टीचर को पकड़ के पढ़िए। ये नहीं कि आज इधर कल उधर। सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ से पढ़ना ही होगा आपको। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक कल हम लोग ने बच्चों कंप्लीट कर लिया था। आज 28। आज डिविजिबिलिटी लॉ का लास्ट डे है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आप टॉपिक बता सकते हैं, या नेक्स्ट में अपने मन से कोई एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तो देखते हैं। नंबर सिस्टम बच्चा पढ़ रहे थे, आज पार्ट 8 होगा इसका। नंबर सिस्टम। डिविजिबिलिटी लॉ, जो भी डिविजिबिलिटी नियम से होते थे वो मैंने कहा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ जो है कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा, पहले कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं बच पाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको 40 से 45 मिनट ही, 30-30 मिनट के ही दिए जा सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। लाइव आएंगे तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। पहले ही PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और बाद में PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी मैं यहाँ कराऊँगा उसका हैंड्स नोट्स। तो देखिए, डिविजिबिलिटी लॉ, इस पर आज बच्चा पार्ट कौन सा था? तो आप कहेंगे सर पार्ट 8 था। क्वेश्चन नंबर 28 आपको साइड में दिख रहा होगा, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन 28, 27 तक कल हम लोगों ने बहुत प्यार से किए थे। आज देखते हैं। 28 लिखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए। ए के सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना, सो दैट 42A 48B ए इज ग्रेटर देन बी इज डिविजिबल बाय 11। जो कि किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। तो आराम से देखिए, 4-2 साइड में क्वेश्चन आपको लगा दिख रहा होगा। 42A 48B ये 11 से डिविजिबल है बच्चा। किससे डिविजिबल है? 11 से। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी नियम पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना हो जाएगा? 4, 4 प्लस A और 8 4 12, तो 12 प्लस A हो जाएगा। डिफरेंस, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो सम ऑफ इवन प्लेस, तो 4 2 6 प्लस B, तो 6 प्लस B हो जाएगा बच्चा। इनका जब आप डिफरेंस लेंगे बच्चा, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, प्लस A में से B गया, तो A डिफरेंस B बचेगा। बोलो बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लिखा है 6 प्लस A डिफरेंस B। अब यहाँ से पूछ रहा था, अब 11 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता था? सम ऑफ इवन प्लेसेस और सम ऑफ ऑड प्लेसेस, दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो ये तो या तो 0 का है, तो 0 निकालने के लिए जो A माइनस B होगा, ये 6 प्लस, तो ये दोनों आपके 5 होने चाहिए।
तभी 6 5 11 हो जाएगा बच्चा, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि माइनस का तो ये हो नहीं सकता, तो 0 तो निकल नहीं सकता, प्लस रखने पर ही होगा, तो a माइनस बी जो होगा वो 5 होगा आपने बिल्कुल। लेकिन आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। कभी भी सब्ट्रैक्ट के सवाल में जो भी नंबर आप घटाते हैं, यदि आप स्मॉलेस्ट नंबर घटाते हैं तो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं a का जो सबसे छोटा नंबर होगा 5 होगा, तो 5 ही आंसर हो गया आपका। कैसे, ये समझिए, a डिफरेंस b, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, a माइनस बी लिखा है, मैं बच्चा b की जगह 1 रख दूं सपोज करो, तो यहाँ मुझको क्योंकि 6 5 11 चाहिए, 5 लाना है, तो 6 में से 1 गया, तो a का मान ज़्यादा आ गया ना, कम लाने के लिए माइनस नहीं रख सकते, कम लाने के लिए b का भी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, b की भी मिनिमम, तो b की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तभी ये 5 होगा, तो ये 5, तो a का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई भी परेशानी नहीं थी इस सवाल में। देख लीजिए अच्छे से, पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद स्पीडली थोड़ा बढ़ेंगे। क्वेश्चन आज लास्ट डे है, कंप्लीट भी कराना, और टाइम सिर्फ आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा 29 लिखा, फाइंड द सम ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। जितनी भी a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो बतानी है। नंबर इज 4a0 6 7b। यदि 11 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो क्या बताना आपको, a प्लस बी की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो बच्चा ये देखिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 4 प्लस 7, 7 4 11। इसके बाद ये करेंगे तो आप डिफरेंस निकालेंगे 6 प्लस का ए बी। बोलो बच्चा, यही निकलेगा। आप कहेंगे जी सर, तो 11 में से 6 चला गया बच्चा, 5 बचेगा, 5 11 में 6 गया 5, डिफरेंस a प्लस बी। या तो आप इसको 0 बना सकते हो, या तो 11 का मल्टीपल बना सकते हो, या तो आप इसको 0 बना सकते हो, या तो 11 का मल्टीपल बना सकते हो। 0 बनाने के लिए बच्चा 5, यदि a प्लस बी का मान 5 आ जाएगा तो भी तो ये 0 बन जाएगा, तो ये 11 का मल्टीपल है। लेकिन आप कह सकते हैं भैया हम इसको 11 बना लें, क्या बना लें, 11 डिफरेंस है। इस डिफरेंस का मतलब समझना पड़ेगा आपको। इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इस डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे मैं लिखूं 5 डिफरेंस 7, तो ये आएगा बच्चा प्लस का 2, 5 माइनस 7, तो ये आएगा माइनस का 2। इस सिंबल का मतलब होता है जो भी बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर ये मैं 16 रख दूं, क्या रख दूं बच्चा, a प्लस बी की वैल्यू 16 रख दूं, तो 16 में 5 गए तो भी 11 हो जाएगा। आप कहें बिल्कुल सर, तो 5 भी रख सकता हूँ 16। अब कह दो भैया यदि हम 22 भी तो होता है, तो 22 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बच्चा 27 हो जाएगा, 27 में 5, तो यहाँ पर कोई भी एक मैक्सिमम ये ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, 27 में एक मैक्सिमम वैल्यू लोगे आप, 9 मान लो ले लेंगे, 9 कितना ले लेंगे 9, तो b का मान डबल डिजिट आ जाएगा। और जो ये a और b होते हैं वो डबल डिजिट नहीं होते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं। इसमें हो सकता है 7 8 माना हो, क्या पता 8 8 हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस यही 2 पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं, और कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं बन सकती। अब इन्हीं का सम पूछ रहा था, तो 16 5 21, बस यही आपका आंसर हो गया। हार्डली से हार्डली 1-2 सेकंड का सवाल था। ये डायरेक्ट लिखना था, ये लाइन डायरेक्ट लिखनी होती है, ये वाली लाइन लिखनी भी नहीं होती है आपको, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। यदि आपने ये लाइन लिखी है तो ये वाली लाइन मत लिखिए, फिर ये वाली लाइन मत लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से होगा। 5 रखेंगे तो भी 11, और फिर उसके बढ़ा के 16 भी रख सकते हैं। 16 5 16 6 22, ठीक, 22 में से 11 घट गया, 11 बचा। आप ऐसे भी कर सकते थे, तो आपके पास कई वे हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। हार्डली से हार्डली 12 से 13 सेकंड का सवाल था। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और यहीं से पढ़ना पड़ेगा। जो सवाल में पढ़ा रहा हूँ बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्री मेंस दोनों के लिए आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा 7 3 8 a 6 a 11 से डिवाइड है, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 8 a 6 a
ये 11 से डिवाइड है, ऑड इवन कर लो तो 8 7 कितना होता है बच्चा 15, और 15 और 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 15 6 होता है 21, डिफरेंस। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आगे इसमें, a प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2a बच्चा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2a। ठीक, इनका डिफरेंस निकालिए। अब देखिए बच्चा जीरो निकाल सकते हैं, जीरो कब आएगा यहाँ पर, जब 18 होगा, जब यहाँ पर 18 रखेंगे तो 18 में से 3 गया तभी जीरो आएगा। तो यहाँ पर 18 बनाने लिए a की जगह कितना रखना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 9 रखना पड़ेगा। ठीक बच्चा, 9 दूनी 18 3 21, 21 में 21 गया जीरो। अब 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, जीरो में चेक कर लिया, 11 का कह दो भैया देखना चाहते हैं, तो 11 का देखना चाहते हैं तो 21 में से 10 घटा दीजिए, तो a की जगह 5 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 5, a की जगह कितना रखना पड़ेगा 5, तो 5 दूनी 10, 5 नहीं बच्चा, देखिए 21 है ना ये, तो ये कितना बनाना पड़ेगा आपको, 21 में से क्या घटाया जाए 11, तो 10 घटाया जाए तो 7 बनाना पड़ेगा, a को 7 बनाने के लिए 3.5 रखना पड़ेगा, कितना 3, और डेसिमल में पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग 3.5 नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आपको a ही लेना पड़ेगा 9, तो a की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 9 दूनी 18 3 21, तो a = 9 विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन दे रहा था। कोई समस्या परेशानी बिल्कुल भी नहीं, स्पीडली पढ़ेंगे और ज़्यादा डीपली चाहते हैं बेसिक, तो मैंने कहा वीडियो को शेयर करें, 2000 का फैमिली कीजिए, उसके बाद और ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था, रेशियो पढ़ाया था, आप देखिए जाके कितना डीपली पढ़ाया गया, लेकिन जब वीडियो किसी ने देखा नहीं तो इसके बाद मैंने नॉर्मली कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ नहीं आप समझ पाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, यही क्वेश्चन लगाने आपको, बिल्कुल न्यू कंटेंट पर बेस है, पैटर्न पर। यदि 9 अंकों की संख्या इतना है 11 से डिवाइड है तो p² + 5 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये मैं लिखता हूँ, सवाल लिखना ज़रूरी नहीं होता है पेपर में, आपको टिक करना है, आराम से करेंगे। 259876 P05 P05 11 से डिविजिबल है बच्चा, किससे 11 से, तो p² + 5 की, तो p की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 9 2 11 11 7, 11 से डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है, सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। 9 2 11 11 और 7 18, 18 + p और प्लस 18 5 23 + p 23 + p, बोलो डिफरेंस इसका निकालेंगे। 8 5 13, 13 और 6 19, 19 में 0 जोड़ेंगे 19। अच्छा देखिए, जीरो तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, जीरो तो बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि p की निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो p = 21 बनाने आ जाए, यदि मैं 21 बनाने के लिए क्या करूँगा, 23 + p लिखा हुआ है, 21 बनाना है आपको, तो ये 23 उधर गया, 19 से घट गया 4 2, देखिए 7 रख दें यदि p बराबर, तो ये बच्चा 30 हो जाएगा। 30 - 19 कितना होता है, आप कहेंगे सर 30 - 19 11 होता है, p की जगह 7, ये आपको खुद से लिखना आना है 7 कैसे आया, ये नहीं है कोई पूछने लगा भैया 7 कहाँ से निकल कर आया, जो पूछ रहा है वो तुरंत मुर्गा बन जाए, 7 कैसे आया, इतनी सोच आपके समझ होनी चाहिए। आपको क्या बनाना है, आपको क्या करना है कि ये जो पूरा नंबर लिखा ये बराबर, ये कैसे निकल कर आया 23 + p, इसमें से यदि 19 घटाया जाए तो आपका कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए बच्चा, कितना आना चाहिए 11, तो ये ओरल ही होगा। 23 - 9 19, 4 इधर जाएगा तो p = 7 आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आता है ये, तो ये आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कैसे 7 आया। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको घटाना चाहिए, हमने 4 देख लिया तो बस 7 ही जाएगा, 4 का मतलब 7, 23 - 19 4 बचा होगा, अब मतलब 7 रख देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, तो p की वैल्यू 7 आ गई। आपसे पूछ रहा था p² + 5 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 और +5, 49 + 5 बच्चा होता है 54, कितना होता है 54, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन सी आपको साइड में लगा दिख रहा होगा, मुझको सामने दिखता है, नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चा, फटाफट कीजिए, जितनी स्पीड में आप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए। लिखा है 4 डिजिट नंबर 273x, कोई भी 4 डिजिट नंबर है, 2 है 3 है
7 है, x है, 2 7 3 है बच्चा, 2 है 7 है 3 है x। तो कह रहा है 12 से डिवाइड है। 12 से डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है, जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो नंबर हमेशा 12 से डिविजिबिल्ड होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 3 से पहले चेक कर लो, 3 7 2 9 चला गया, तो यहाँ पर या तो आप x की जगह 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं x की जगह, या तो आप 6 रख सकते हैं या तो 9 रख सकते हैं। 3 रखोगे तो 33 होगा, 4 से डिवाइड नहीं है। 6 रखेंगे तो 36 होगा जो कि 4 से डिवाइड है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो बच्चा 6 होगी। कितनी होगी, 6। x का मान आपने इजीली तरीके से निकाल लिया। आगे कह रहा है y, पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं आप 8 5, क्योंकि आज मुझे ये फिनिश करना है जितना हो सकता है, इसलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। क्लासें आपकी मैं बड़ी भी कर सकता हूँ, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। z और 0 6, 11 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करो। भैया x की मान तो आपको आई गया है 6, ये 11 से डिविजिबल है तो क्या होगा y प्लस 5 प्लस जेड और प्लस 6 5 11, तो 11 प्लस वाई प्लस जेड, इनका डिफरेंस लेंगे आप 8 4 12 12, तो कहीं ना कहीं इसकी जगह आप 1 रख दें। यदि y प्लस जेड की जगह 1 रख दें तो 11 1 12, डिफरेंस 12, क्या 0 पॉसिबल नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल 0 पॉसिबल है। तो 6 के साथ 1 जोड़ोगे 7, कहीं ऑप्शन में 7 दिख ही नहीं रहा, तो मतलब y का मान जो होगा 1 नहीं होगा, तो इसको आपको 11 बनाना पड़ेगा। 11 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 है तो यदि 12 घटाना पड़ेगा 11 बनाने के लिए, तो 11 बनाने के लिए y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 11 बनाना बराबर में, ठीक है। कितना बनाना है, 11, क्योंकि 0 से तो पॉसिबल आ ही नहीं रहा है, तो 11 प्लस वाई प्लस जेड। यदि मैं क्या करूँ यहाँ पर y प्लस जेड 8 रख दूँ, कितना रख दूँ बच्चा 8, तो भी नहीं आएगा बच्चा 8 से भी नहीं आएगा। यदि मैं 9 रख दूँ, कितना रख दूँ 9, तो 20 में से 12 गया तो क्या आ सकता है, आप कहेंगे जी सर 20 में 12 गया तो भी नहीं आएगा, तो बच्चा मैं रख दूं 12, क्या रख दूं 12, वो मुझे पता था, मैं आपको रखना बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही रखना है ये आपको। तो ये हो गया 11 प्लस 12 हो गया -12 बराबर 11, कितना आ जाएगा 11, तो मतलब क्या है 11 से ये सेटिस्फाइड हो रहा, और 12 तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 12, और 12 और 6 कितना हो गया 18, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 18। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इन दोनों का सम ही पूछ रहा था, ये मुझको डायरेक्ट पता था, मैंने आपको ऐसे क्यों बताया कि आप समझ पाएँ। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये लिखा था 11 प्लस वाई प्लस जेड, डिफरेंस 12, आपको बराबर में 11 ही तो चाहिए, यहाँ पर बोलो 11 चाहिए इन दोनों की वैल्यू, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है ये 11 से, एक सेकेंड, बार y प्लस जेड की वैल्यू क्या रखी जाए, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या लिखा जाए, तो 12 आ जाए, आपको 11 चाहिए था ना, तो 11 से 11 कट गया, ये 12 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए ये 12 सीधे y प्लस जेड बराबर रख रहा। ये मैं सीधे वैल्यू सेटिंग करना आपको बता रहा था, आप 7 रख के भी देख सकते हैं, 9 रख के भी देख सकते हैं और 12 रख के भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता चलेगा। यहाँ भी ओरल दिख रहा था 11 से 11 कट गया, 12 उधर जाएगा प्लस का, तो y प्लस जेड 12 हो गया। आपसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा था तो 18 हो गया। कोई ये नहीं कहेगा भैया y की वैल्यू निकालिए जेड की निकालिए, जो आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, और ये एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, कोई मैंने अपने घर से नहीं बनाए हैं ना लाए गए हैं, हालांकि आए करेंटली में ही है इसलिए रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 33, फटाफट देखिए 33 लिखा है, इफ 6 डिजिट नंबर 15x 1y2 इज डिविजिबल बाय 44 देन x प्लस वाई इज इक्वल, तब x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है ये बच्चा, क्या आप घर से करके लाएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। 1 5x 1 एंड y एंड 2, ये 44 से डिविजिबल, 44 का मतलब होता है बच्चा 11 और 4 को प्राइम नंबर आपको देखने होते हैं, 11 चौको 44। पहले इसमें 4 का डिविजिबिलिटी लगा दीजिए, किसका लगा दीजिए 4 का,
4 का लगाने का मतलब लास्ट जो 2 डिजिट होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे? आप कहेंगे सर 4 से डिविजिबल होंगे। तो कॉमन सेंस है y की जगह भैया 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 8 32, ठीक। उसके बाद 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबल आ गए। तो आप पहले 11 का लगाइए, ठीक है। 11 का लगाएंगे तो 1 + x, 1 + x प्लस y, तो 1 + x प्लस y, इनका जो डिफरेंस होगा, जैसा मिनट बच्चा देखिए 1 + x प्लस y, इनका जो डिफरेंस होगा 5 1 6 2 7 के, बोलो। तो इसको भी 7 बना ले, तो इसको 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, इसको 7 बनाने के लिए x + y की जगह 6 नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आपसे x + y की वैल्यू पूछ रही थी, क्या 6 आपको दिख नहीं रहा है? यही आपका करेक्ट आंसर होगी। आपको सीधे x और y की वैल्यू निकालने से मतलब ही नहीं होना चाहिए, निकल भी सकता है। जैसा मिनट बच्चा सॉरी बच्चा, माफ़ी मांगता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही हो गया। तो यहाँ y + x + z कितना आ गया आपका? x + y 6 आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी 34 था ये, सॉरी 33 था, 34 देखिए बच्चा। 34 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इफ़ 8a, यदि 8a 514 6b 514 6b 8a 514 6b इज डिविजिबल बाय 88। बच्चा किससे डिविजिबल है? 88 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की पावर a? b की पावर a की वैल्यू क्या होगी? 88 का मतलब क्या होता है बच्चा? 88 का मतलब होता है 11 8 जा 88, दोनों ही को प्राइम नंबर है b। तो 8 से डिविजिबिलिटी भी लगा दीजिए, लास्ट के 3 डिजिट हैं वो किससे डिवाइड होंगे? 8 से डिवाइड होगा। तो 8 × 45 6 बचेगा, जब b की जगह 4 रखेंगे तभी आपका क्या आएगा? बोलिए 64 80 80 64, मतलब b की जगह 4 आना चाहिए। कैसे पता किया? 4 6b 8 से डिविजिबल है, तो 8 × 45 मतलब कितना बचा होगा? 4, सॉरी 8 × 45 मतलब 6 बचा होगा। अब 6 के साथ यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है कि वो 8 से डिवाइड हो, 4, तभी तो 80 80 64 एलिमिनेट होगा आपका बिल्कुल। तो b का मान बच्चा आ गया कितना? 4। अब आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना ना, मैं पूरा सॉल्व करके सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने 11 का डिविजिबिलिटी नियम पढ़ाया, सेम वही आपको आगे लगाना पड़ेगा। तो देखिए वो आप कर सकते हैं। तो b की पावर a, मैं ऑप्शन से आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। b की पावर a की वैल्यू बतानी थी, तो b की पावर b कितना निकला आपका? 4। तो 4 की पावर, अब a जो होगा वो कोई इंटीजर नंबर होगा, डेसिमल तो आ नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे 81। 4 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, 81 आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि 4 इसमें छुपा ही नहीं। फिर लिखा 64, 64 में हो सकता है 4 की पावर 3 64 होता है। सी देखेंगे 15, 15 भी 4 में कहीं नहीं मिलेगा आपको। 12, 12 में भी 4 नहीं मिलेगा। 4 का गुणा यदि आप 3 में कराएंगे तो 12 मिलेगा, लेकिन पावर में करो तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 ही करोगे तो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी नहीं करेक्ट है। तो ऑप्शन बी ही ऐसा दिख रहा है जो करेक्ट होगा 64, मतलब ए का मान जो होगा वो 3 ही आएगा बच्चा निकल कर, आप करके देखना। तो ये इजीली सवाल था, 2 से 3 सेकंड का सवाल था, मेंस में पूछा गया था ये सवाल, बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन, कोई दम नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन 35 बच्चा। 35 कल एक नए वे से हम लोग मिलेंगे आके, बिल्कुल आपकी क्लास प्रॉपर होगी, इसलिए कह रहे हैं 2000 परिवार कीजिए तो आपके लिए फिर मतलब सोने पे सुहागा होना। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, बस आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। इफ द नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू क्या होगी भैया? 13 से डिविजिबिलिटी, साइड में क्वेश्चन लगा, 13 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है?
राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाए। मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था मैं क्वेश्चन में ही बताता चलूंगा, पहले मैं पूरे बताता, लेकिन अब मैं क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो देखिए 4 1, हालांकि मैंने एक ही रखा है 13 से, ज़्यादा रखे नहीं सवाल। 3 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए जा रहे थे, उनको मैंने स्किप किए हैं बहुत से क्वेश्चन। 8 3 P, यदि यही लाइव होते तो आप प्रैक्टिस कर सकते थे, तो मुझे इतने स्किप करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। 7 5, खुद से आप लगा सकते थे। 7 5 9 3 8 7, 9 3 8 7, थोड़ा सा बुद्धि खोल कर बैठना और बुद्धि भी लगाना आपको। यदि आप देखिए राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाइए, राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाइए, 3-3 के पेयर। आप कहेंगे जी सर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं पेयर। यहाँ 3 तो है नहीं, तो जो है बस वही लिख दो, आगे चाहे तो 0 बढ़ा लो, बढ़ाना चाहे। उसके बाद क्या नियम होता है? उसके बाद होता है बस वही नियम, सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस, दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। तो पहले इनका निकाल लेते ऑड प्लेस का। 83 P में 4 जोड़ेंगे तो 83 P + 4, 83 P का मतलब है ये 800 कुछ लिखा हुआ है, P की जगह कोई 1 2 3 नंबर है, तो 83 P और 4, और फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो इसके साथ जुड़ेगा, तो 387 में 4 जोड़ेंगे बच्चा तो 391 होता है। कितना होता है? 391 + 83 P मतलब 800 कुछ रहा होगा। इनका डिफरेंस इसको निकालेंगे। 132 को बच्चा 759 के साथ जोड़ेंगे तो 9 2 11, तो बच्चा आएगा आपका 891। कितना आएगा? 891। गुणा भाग तेज कीजिए, क्योंकि बच्चा देखिए 32 और 59 जोड़ लीजिए, 91 700 में 100 जोड़ेंगे 800, 891 आ गया। अब यहाँ 800 कुछ लिखा, ये 300, 8 3 1100 कुछ लिखा, तो मतलब ये बड़ा रहा होगा इससे, ये तो मतलब है। तो जब ये बड़ा रहा होगा 391 से ये घटा दोगे तो 500 बचेगा, तो आपका आ जाएगा 83 P डिफरेंस 500। बोलो बच्चा 500, सिंपल सा क्वेश्चन। 500 बोलो, आप कहें बिल्कुल। अब यहाँ 800 कुछ लिखा, मैं कह दूं P की जगह मान लीजिए 7 लिखा, पता नहीं लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा। 500 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 7 की जगह 7 आएगा, 3 की जगह 3, 8 में से 5 गया 3 आएगा। तो मतलब यही भी इकाई का अंक अलग होगा और 33 तो आएगा। तो ओवरऑल ये दिख रहा था बच्चा, 33 तो आएगा। तो 33 P बचेगा। क्या बचेगा? 33 P। अब इसको बस 13 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। बस ये होता है 13 से डबल से 13 दूनी 26, बचेगा बच्चा 7। और तो यहाँ पर क्या रखा जाए? 13 छंग 78, तभी P आएगा, मतलब 6 बार जाना चाहिए। 8, तो P की जगह क्या रख दिया आपने? 8। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हार्डली 15 से 20 सेकेंड का सवाल था। आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली बहुत फास्टली कर पाएंगे। प्रैक्टिस पर बेस होती, मैथ जो होती है वो पूरी प्रैक्टिस होती है। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बेकार हैं मैथ के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताऊंगा आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डलवा दूंगा PDF, जो मेरी PDF है मैं वो भी डलवा दूंगा, और टाइप बाय टाइप भी PDF डला दूंगा। पहले ही डला दूंगा जिससे आप खुद प्रैक्टिस करें, फिर उसके वीडियो लेक्चर आएंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 36। 3 क्वेश्चन और कराऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है बच्चा, इस क्लास को फिर फिनिश भी करना है, क्योंकि रिमाइंडर जो आपकी डिविजिबिलिटी नियम की जो क्लास थी वो आज लास्ट डे है इसका, क्योंकि मुझे भी बताया जाता है इतने दिन में आपको फिनिश करना है, इसलिए मैं क्वेश्चनों को स्किप कराता हूँ। लिखा ए बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगला कॉन्सेप्ट आप घर से करके लाएंगे और इसी को क्या कीजिए, सॉल्व करें। ए बी के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा विभाज्य होती है। क्वेश्चन कुछ देर के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर में लिखता हूँ, जैसे मैंने 5 6 5 6 लिख दिया, ठीक, क्वेश्चन हट चुका बच्चा। 5 6 5 6 लिख दिया, तो ये 5 6 5 6 लिखा है, तो ये देखिए 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं बिल्कुल सर हो रहे हैं। जब 2 नंबर बच्चा रिपीट होते हैं ना, तो इसको लिखा जाता है, ये 5 6 5 6 लिखा है। 5 6 का मतलब इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 5600 + 56, बोलो बच्चा लिख सकता हूँ।
ये 5656 लिखा है, इसको मैं 5600 प्लस 56 लिख सकता हूँ। यहाँ से बच्चा 56 क्या कर लूँगा, कॉमन कर लूँगा, बचेगा 100 प्लस 1। 100 प्लस 1 बच्चा 101 होता है। बोलो 100 प्लस 1 क्या होता है, 101 होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर होगा वो 101 से डिविजिबल होगा। अभी आप मेरी बात पूर्णतः समझ जाएंगे, 101 से डिविजिबल होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चा 56 56 56, ठीक, 3 बार। तो रिपीटेड 2 ही 2 वर्ड है, 2 ही 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो 56, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 56, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में पढ़ाई गई थी, आना चाहिए, ज़्यादा डीपली में पढ़ा नहीं सकता हूँ। 5600 और प्लस 56 ये बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर 56 कॉमन दिख रहा। जब 56 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 10,000 आपका। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 100 प्लस 1 ये बचेगा क्या 56 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 0 1 बचा, देखिए यहाँ 10,000 बचा, तो यहाँ 1 आ गया, फिर 0 प्लस 0 फिर 0 आ गया, फिर आपका कितना आ गया, जस्ट अ मिनट, 5600 में बच्चा कितना बाहर लिए 56, 56 से भाग करेंगे, 56 एकम 56, 2 0 लग गया। यहाँ भी गलत हो गया क्या बच्चा, यहाँ 2 2 4 0 लगने थे, 4 0 लगा दिए, हाँ ठीक है। तो ये 56 गुणे आया, 56 आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा जाएगा, यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ 10,000 और प्लस 100 और प्लस 1, जोड़ो बच्चा तो 1 हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 10101। आप कहेंगे बिल्कुल सर इतनी बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल घुस गई। तो यहाँ से आपको क्या एक रिजल्ट नहीं दिख रहा है, 2 डिजिट को यदि मैं रिपीट करता हूँ, 2 डिजिट को यदि मैं रिपीट करता हूँ तो जितने बार आए, 1 2 2 बार आया तो 2 बार 1 लिख दो, 1 1, तो फिर 2 संख्या लिखी, 1 कम करके 0 लगा दो, 0 लगा दिया, बस वही आंसर हो गया 100। यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 बार मैंने 1 1 लिख दिया, 1 कम करके 0 लगा दिया, 1 1 संख्या, 2 डिजिट से रिपीटिशन था तो 1 कम करके। यदि यहाँ पर 3 3 का रिपीटेशन होता, मैं अब इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट ही करके बता रहा हूँ, बेसिक आप घर से करना। 5 6 7 5 6 7 ये लिखा हुआ है नंबर, तो इसको क्या लिखोगे, रिपीटेशन देखिए 1 2 2 बार हो रहा है, लेकिन संख्या देखिए 1 2 3 डिजिट है, आधा 1 कम कर दो 2, तो मतलब ये हो गया। इसका मतलब बच्चा एक चीज और होती है, 3 7 11 13, 1000 एक बहुत अच्छा नंबर है, ये आपको याद रखना है। 7 11 13 से भी डिविजिबल होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जैसे मैं लिख दूं बच्चा यहाँ पर 502 502 502, आप कहेंगे सर 3 ये हैं 3 ये हैं 3 ये हैं, 3 3 का रिपीटेशन है, रिपीटेशन है तो 1 1 1 कितने बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन देखिए डिजिट कितने, 3 3 डिजिट रिपीटेशन है ना, तो 1 कम करके तो 2 2 2 0 फिल हो जाएंगे, बस बात खत्म। कैसे आया मैंने एक करके बता दिया, ये वाला आप होमवर्क कर सकते हैं, इसको कैसे आया है, बस यही एक मेथड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं कह दूं बच्चा ABC ये किससे डिविजिबल होगा, तो ABC से तो होगा, यहाँ भी 502 से होगा, 567 से होगा, 56 से होगा और 56 से होगा, देखो हो रहा है, और साथ में इन नंबरों से होगा। ये नंबर ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ABC से तो होगा, ब्रैकेट में रिपीटिशन देखिए, ये तो 2 बार रहेगा, 3 3 डिजिट के लिए तो 1 0 कम करके, 4 4 का होगा तो 3 0 कम करके, 1 0 कम करके, मतलब 3 3 0 बीच में फिल हो जाए। ये मेथड होता है आपको, और इसको बताया गया कि ये 7 11 13 से भी डिविजिबल होता है, ये नंबर आपको याद रखना है। अब फटाफट में 2 से 3 क्वेश्चन है, तो बहुत क्वेश्चन, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन इसको लगातार देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करिए, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके साइड में लगा था, क्वेश्चन नंबर था आपका 36 क्या कह रहा है, जो A B रिपीटेशन में है बच्चा है, किसमें, रिपीटेशन में है, रिपीटेशन में है, अभी बताया गया था, तो 1 1 1 3 बार, 1 कम करके 0 फिल कर दो, यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया।
विद इन सेकेंड बताना था ये आपको, आओ आपने विद इन सेकेंड बता दिया। इसका यदि पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो इस परिवार को 2000 कीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, लेकिन अभी भी मैंने बता दिया है इस वीडियो लेक्चर में शुरुआत में, तो देख लीजिए आराम से, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं 37, बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, इनको फटाफट निकालिए। 37 में लिखा है 347 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? 347 किससे डिविजिबल है भैया? रिपीटिशन 3 बार हो रहा, तो 2 बार हुआ है तो 2 जीरो, 3 संख्या के एक कम करके 2 जीरो फिल कर देंगे, बस यही आंसर हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट। अब यहाँ से कह दो भैया आपने कहा था 7, 11, 13 से भी डिविजिबल होगा, 7, 11, 13 से भी डिविजिबल होगा, तो बच्चा हमने कहा था 7, 11, 13 से भी डिविजिबल होगा, ये नहीं कहा था कि सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा, सिर्फ 11 से, सिर्फ 13 से। ऑप्शन में ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता 7 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल करेक्ट था। 11 से डिविजिबल होता तो भी करेक्ट था, या 7, 11, 13 लिखा था तो भी करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर है कोई भी, एक f है, 5 है, फिर x है, फिर 2 है, फिर y है, फिर 6 है, फिर z है, ये आए हुए सवाल हैं, सारे ही आए हुए सवाल हैं। डिविजिबल बाय 7, 11, 13, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y प्लस का 3z, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या दिक्कत है भैया? देखिए इसकी वैल्यू 7, 11, 13 का मतलब क्या बताया गया था? 7, 11, 13 का मतलब क्या बताया गया था? 1001, इसका मतलब ये रिपीटिशन होगा, इसमें 2 संख्याओं का रिपीटेशन होगा 3 बार, 2 संख्याओं का रिपीटेशन 3 बार। यहाँ y है, यहाँ z है, तो 5 कुछ भी आया हो 2 आया है, तो यहाँ भी 5 कुछ भी आया हो 2 आया है, तो 5 आया, कुछ भी 6 है और z 2 है, तो ये x की जगह मतलब 6 रहा होगा। 5, 6, 2, 5, 6, 2 यही रिपीटिशन रहा होगा, रख दीजिए वैल्यू, x की जगह 6, y की जगह आपको रखना है 5 और प्लस 3 इंटू z की जगह 2, 6, 6, 12, 12 में 5 गया 7, करेक्ट आंसर। कितनी देर का सवाल था बताइए? आपको कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड का सवाल था, इससे बड़ा सवाल नहीं था। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी हो, यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। और ये ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। हैंड्स नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रॉपर पूरी तैयारी कराई जा रही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा इस फैमिली को बस आप 2000 कीजिए, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। अभी भी सिलेक्शन होगा, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर होगा। और ये देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, आपको कितने हार्डली पढ़ाया गया होगा, आपको सिंपल पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल, देखिए कितना ईजिली बताया गया। तो यही चीज़ सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग वीडियो के साथ। कल एक न्यू टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग उसने कराया था। इस टाइप के मेरे पास कम से कम बस 25 क्वेश्चन के समथिंग थे, लेकिन आपको सिर्फ मैंने 3 से 4 ही कराए, अलग अलग वैरायटी के थे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन आपको ये नहीं कि यही आएंगे, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, आपको सिर्फ ये मेथड सीखना है। ये मेथड आपको बनाना आना चाहिए, सवाल कैसे बनाए जाते हैं इजीली। जैसे मैंने 2 बार करके दिखा दिया, आप आगे 4 का निकाल के देखिए, 5 का निकाल के देखिए, ये आपका काम है। ये भी मैं कराता, लेकिन कब कराता? 2000 सब्सक्राइबर के बाद, क्योंकि तब हम लोग लाइव कनेक्ट होते हैं, अभी लाइव नहीं कनेक्ट है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल न्यू तो सब्सक्राइब। बाय एंड लव यू एवरीवन।